जय हिंद जय भारत। मैं संस्कार शुक्ला आपका स्वागत करता हूं एनसीईटी स्टडी कैपिटल में। एनसीईटी 2026 का सबसे बड़ा जो डाउट है, जो क्वेश्चन आता है या जो हमारे मन में सवाल आता है वो है सर इसका फॉर्म कब आता है और इसका एग्जाम क्या होता है। जो लोगों को एनसीईटी के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं, एनसीईटी आपका एक कंबाइंड ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें आपको बड़े बड़े विश्वविद्यालय जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, डॉक्टर सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो गया, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पे ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ करने का मौका मिलता है। काफी कम फीस में हॉस्टल साथ में मिल जाता है और बेस्ट बात पता है क्या, फीस बहुत कम होती है और तुम्हारा टाइम बच जाता है। मतलब तुम्हारा ग्रेजुएशन और बीएड दोनों ही 4 साल में खत्म हो जाता है। अगर तुम केवल ग्रेजुएशन करते हो तो तुमको 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ता है, फिर 2 साल का एमए करना पड़ता है, 2 साल का बीएड करना पड़ता है। एनसीईटी के माध्यम से अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हो तो तुम्हारा ग्रेजुएशन, बीए और बीएड साथ में हो जाएगा, बीकॉम और बीएड साथ में हो जाएगा, बीएससी और बीएड साथ में हो जाएगा। तुम अपना 2 साल बचाओगे प्लस बहुत ज्यादा पैसा बचाओगे। एंड सेकंड, तुमको बहुत अच्छी जगह रहने को मिलेगी, बहुत ही अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय से अपना सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, अब ये जानकारी शायद तक आपको अभी समझने के लिए बहुत है। अब ये समझ जाओ एग्जाम का फॉर्म कब आता है और इसका कैसे तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो ये रही एनसीईटी की वेबसाइट। ठीक है, ये मतलब इस बार की न्यूएस्ट वेबसाइट है, नई वाली वेबसाइट क्रिएट नहीं हुई है। और ये रहा इसका ऑफिशियल पोर्टल जो एनटीए ने मतलब अपना बुलेटिन में शेयर किया था। ठीक है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025। ठीक है, एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम। ठीक है, इन सेलेक्टेड सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसमें आईआईटीज भी आते हैं, एनआईटीज भी आते हैं और आरआईईएस भी आते हैं। आईआईटीज एनआईटीज भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कमाल का है वो है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। ये इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है एंड इसका मतलब तुमको इसमें शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। अभी देख लो इसके फॉर्म कब आते हैं और इसका एग्जाम कब होता है। ठीक है, तो इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के पहले पेज में ही आप देखोगे तो यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, क्योंकि जब ये आया था मतलब स्टार्ट हुआ था तो इसका यहाँ पे बारे में बता के रखा हुआ है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हुआ था सर? 20 फरवरी से 16 मार्च तक। इस बार भी 2026 में तुम्हारे फरवरी के अंदर फॉर्म आ जाएंगे। अब मैं एक्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ 20 फरवरी को आएगा, शायद तक वो 12 फरवरी को आ जाए, शायद तक 15 फरवरी को आ जाए, शायद तक 16 फरवरी को आ जाए, बट फॉर श्योर आपका फॉर्म आ जाएगा, फरवरी के अंदर आ जाएगा। और इसका फॉर्म लगभग 1 महीने का टाइम भरता है तुमको, मतलब टाइम मिलता है तो फॉर्म भरने का। ठीक है, उसका ध्यान रखो, आपको मतलब जो फीस पेमेंट करने का आखिरी मौका है 16 मार्च तक मिलता है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो चुकी है तो करेक्शन करने का मौका 18-19 मार्च तक मिलता है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन इसका हर साल अप्रैल के महीने में होता है। यहाँ पे 29 अप्रैल लिख के रखा हुआ है। इस बार 2026 में भी अप्रैल एग्जाम जो है अप्रैल में ही होगा, चाहे वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चाहे वो 29 अप्रैल से स्टार्ट हो, बट स्टार्ट नो डाउट वो अप्रैल में ही रहेगा, इतना बात श्योर है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, जो इस एनसीटी का मतलब टाइम पीरियड है ना और जो सीयूटी यूजी का टाइम पीरियड है, एक्जैक्टली कह लो आगे पीछे ही चलते रहते हैं। मतलब सेम टाइम पे सीयूटी यूजी भी चल रहा होता है, सेम टाइम पे एनसीटी भी चल रहा होता है। तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? एग्जैक्टली डिट्टो सेम सिलेबस होता है फॉर एनसीईटी एंड फॉर सीयूटी यूजी। तुमको बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है। फॉर एग्जांपल तुमको टीचिंग एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बाकी तुम्हारा एग्जैक्टली सेम सिलेबस होता है एनसीईटी का। एनसीईटी में भी तुम्हारे जीएटी आता है, यूजी में भी जीएटी आता है, इसमें भी लैंग्वेज आता है, उसमें भी लैंग्वेज आता है, इसमें भी डोमेन आता है, यूजी में भी डोमेन आता है। इसमें जो तुमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा वो होता है तुम्हारे टीचिंग एप्टीट्यूड। और खास बात पता है क्या यार, तुम अगर यूजी करोगे बीएचओ से तो 4 साल का यूजी होगा। एनसीईटी से फायदा क्या होगा, तुम्हारा बीए और बीएड, क्योंकि बीए 4 साल का होता है, तुम अगर यहां से करोगे तो तुम्हारा बीए भी हो जाएगा बीएड भी हो जाएगा 4 साल के अंदर, तो तुम्हारा टाइम भी बहुत बचेगा। और सर घटिया कॉलेज तो नहीं मिलेगा इसमें, जितनी भी यूनिवर्सिटीज आती हैं सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज आती हैं। अगर तुम सामने एकदम स्टार्टिंग में देखोगे ना तो इसमें स्टार्टिंग में लिख के रखा हुआ है एक्जैक्टली सेम चीज को। देखो यहां पे लिख के रखा हुआ है 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन सेलेक्टेड सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आईआईटीज एनआईटीज एंड आरआईईएस। ठीक है, तो ये सभी यूनिवर्सिटी में तुमको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, सीटें बहुत कम होती है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि बहुत आसान एग्जाम होता है, काफी कम लोगों को यहाँ मौका मिल पाता है एडमिशन लेने का। तो अगर तुमको तैयारी करनी है तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। फॉर्म कब आता है क्लियरली बता दिया तुमको, फरवरी में फॉर्म आएगा। पेपर कब आता है सर? क्लियरली बता दिया अप्रैल में पेपर आता है। कोई चेंजेस नहीं होगा, एक्जैक्टली सेम डेट लाइन और सेम मतलब जो टाइम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। ठीक है, और सीयूटी यूजी के साथ ही तुमको तैयारी करनी है तो यूजी और अपने एनसीईटी को साथ ही लेके चलो और तैयारी शुरू कर दो। एक और चीज मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसके ऑफिशियल पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दूंगा हर सब्जेक्ट के, तो वेट करना नेक्स्ट वीडियो को। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके मत भूलना, क्योंकि सबसे बड़ा रेवोल्यूशन एनसीईटी में स्टडी कैपिटल लेके आएगा। सब्सक्राइब करना। थैंक यू।